अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के नए सिलेबस के पहले यूनिट कम्प्लेक्स नंबर का तारुफ हासिल करेंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। नंबर से हम पहले ही फेमिलियर हैं। हमने इससे पहले नेचुरल नंबर का सेट्स पढ़ा, जिसमें आपके पास 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं। इसके बाद आपने होल नंबर का सेट पढ़ा, जिसमें ज़ीरो को शामिल कर दिया गया। नेचुरल नंबर्स के साथ जब ज़ीरो शामिल हो गया तो ये होल नंबर का सेट बन गया। इसके बाद इंटीजर्स के सेट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर शामिल कर दिए गए। इसके बाद रैशनल नंबर्स का सेट का तस्वुर आया, जिसमें फ्रैक्शन वाले नंबर मौजूद थे, यानी पी बटा क्यू की शक्ल में उन्हें लिखा जाए। पी और क्यू जो हैं वो आपके इंटीजर से बिलोंग करें, इस सेट से इंटीजर सेट से बिलोंग करें, और क्यू जो है डिनोमिनेटर वो आपके पास ज़ीरो ना हो। ये आपके पास था सेट ऑफ रैशनल नंबर। इसके बाद इर्रेशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें ऐसे नंबर शामिल थे जैसे स्क्वायर रूट 2। आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल में इसका आंसर आएगा, कंप्लीट आंसर नहीं आएगा। तो इस तरह के जो नंबर्स थे जैसे पाई, इस तरह के नंबर्स को इर्रेशनल का नाम दिया गया। इसके बाद रैशनल और इर्रेशनल, रैशनल और इर्रेशनल के यूनियन को एक नए सेट से इंट्रोड्यूस किया गया, और वो रियल नंबर का सेट था। रियल नंबर तमाम सेट से बड़ा सेट, यानी सबसे पहले आपके पास नेचुरल नंबर्स का सेट आया। जब इसमें ज़ीरो शामिल हुआ तो नया सेट बन गया होल नंबर का। ठीक है। फिर जब नेगेटिव नंबर्स इंट्रोड्यूस किए गए तो होल नंबर से भी एक बड़ा सेट इंट्रोड्यूस हो गया, और वो था सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद रैशनल नंबर्स शामिल हुए और वो इन सब से बड़ा हो गया। अब रैशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, तो लिहाजा इसको रैशनल नंबर का नाम दे दिया गया। अब जो इर्रेशनल नंबर थे वो अलहदा थे, वो इसके अंदर शामिल नहीं थे। तो इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो अलग से थे। जब रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन लिया गया, रैशनल और इर्रेशनल को मिलाकर जो सेट बना, उस सेट को नाम दिया गया रियल नंबर्स का। उसको नाम दिया गया रियल नंबर्स का। एक लंबे अरसे तक मैथमेटिशियंस ये समझते रहे कि रियल नंबर्स हर अलजेब्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसी इक्वेशंस सामने आई जिनका सलूशन रियल नंबर सिस्टम में मौजूद ही नहीं था। जैसे मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। अब ज़रा गौर करें, क्या कोई ऐसा रियल नंबर मौजूद है जिसका स्क्वायर -1 हो? ज़ाहिर है नहीं, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है या फिर ज़ीरो होता है। इस मसले को हल करने के लिए मैथमेटिशियंस ने एक नई क्वांटिटी मुतारिफ करवाई, जिसे इमेजिनरी यूनिट का नाम दिया गया, और इसे आयोटा से जाहिर किया जाता है। ये आयोटा आपके पास -1 के बराबर होता है। आप इसका स्क्वायर ले लें, -1 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल, -1, यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंट्रोड्यूस कराई गई, और आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 इंट्रोड्यूस करवाई गई। ये असल में
एक नए नंबर सिस्टम की बुनियाद बना जिसे कम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया गया। अब हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास है z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इसमें a आपके पास रियल पार्ट कहलाता है, b इमेजिनरी पार्ट कहलाता है और ये आयोटा जो है ये इमेजिनरी यूनिट कहलाती है। मसलन 3 प्लस 2 आयोटा -2 प्लस 5 आयोटा 3 -2 आयोटा, ये सब की सब आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल्स हैं। आज की वीडियो में हमने कम्प्लेक्स नंबर्स का बुनियादी तारुफ हासिल किया। हमने देखा कि रियल नंबर्स बाद मसाइल को जब हल नहीं कर पाते तो कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पेश आती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।